नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टाइट साइंस क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। आज हम देखने वाले कक्षा 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 15 और ये हमारा पार्ट 3 वीडियो होगा। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संविधान के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहली बात है कि बैठक की बात करते हैं। संविधान सभा बैठक आप याद कर लेंगे 1946 आप याद करना कि बैठक हुआ था। पहला हुआ था 9 दिसंबर को, दूसरा 11 को और तीसरा 13 दिसंबर को। यानी कि दो को गैपिंग करके याद करना है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। तो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें मुस्लिम लीग ने इसे क्या किया था? बहिष्कार किया था। और इसके अस्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तीसरी बैठक कब हुई? तो 13 दिसंबर 1946 को। और इसके आपका है क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किया था, पेश किया था कि संविधान को किस तरह लाया जाएगा, कितना अच्छा होना चाहिए। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 थी। और महत्वपूर्ण समिति यानी कि महत्वपूर्ण या प्रारूप मसौदा समिति अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि संविधान सभा के प्रारूप अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी थे, एक तरह का जो सलाह देते थे कि संविधान को कैसे बनाया जाएगा, वो कौन थे? तो BN राव थे। कौन थे? BN राव थे। और अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पूछेगा संविधान सभा के प्रमुख कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और संविधान सभा को कब बनकर तैयार कब हो गया? तो 26 नवंबर 1946 को बनकर 1949 को क्या बनकर तैयार हो गया था। और इसी दिन को विधि दिवस मनाया जाता है। इसी दिन को क्या मनाते हैं? तो विधि दिवस जो है मनाई जाती है। वह मुस्लिम लीग जो है अंतरिम सरकार में शामिल कब हुआ? तो 13 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग जो है इसमें संविधान सभा में भाग लेती है। हालांकि वो नहीं होना चाहती थी, लेकिन भाग लेती है। तो काहेला भाग होती है भाई, सब टांग लड़ाने के लिए भाग लेती है। अब देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। तो हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और जो कांग्रेस जो गांधी जी थे, इन सभी ने क्या किया कि मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की। मतलब बोला क्या कि हर किसी के लिए अच्छा संविधान प्रयास करेंगे, एकदम बेहतर से बेहतर संविधान को बनाया जाए और फ्रेमवर्क आधार पर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, एकदम अच्छे से, मतलब ब्यौरा तैयारी कर ये नहीं कि जैसे मन कर वैसे ले लिया। हर एक दूसरे देशों को स्टडी करने के बाद संविधान को जो उसमें अच्छी बात लगेगी उसी बात को लिखा जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव में भारत एक आपका है उद्देश्य प्रस्ताव को भारत को एक स्वतंत्र, एक संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को क्या घोषित किया गया? एक स्वतंत्र, एक संप्रभु गणराज्य क्या किया? घोषित किया गया। और संप्रभु का मतलब क्या था? हम अब किसी के अधीन क्या होंगे? नहीं होंगे। मतलब हमारे खुलकर आज़ादी है। और गणराज्य का मतलब ये होता है कि प्रमुख, मतलब किसी के प्रमुख का चुनाव करना है, किसी लीडर का चुनाव करना है, तो हमें लोगों के द्वारा चुना जाएगा, उसके बाद वो लीडर जो है बनेगा। अब सभी नागरिकों को न्याय मिलेगी, समानता का अधिकार होगा, स्वतंत्रता का आश्वासन होगा। मतलब अब यहाँ भेदभाव नहीं चलेगी। सभी नागरिकों को न्याय मिलेगा, समानता होगा, स्वतंत्रता का आश्वासन होगा। और नेहरू जी ने यह भी वचन दिया कि अल्पसंख्यक और जो पिछड़े जाति के लोग हैं और जो जनजातीय लोग हैं उन्हें रचनात्मक प्रावधान की जाएंगे। मतलब आरक्षण की व्यवस्था आप समझ लीजिए कि मतलब गांधी जी जो नेहरू जी थे उन्होंने क्या किया? आरक्षण की व्यवस्था लगा दिया कि जो पिछड़े जाति के हैं, जो मतलब अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक कहने का मतलब या तो वो धर्म के नाम पर अल्पसंख्यक हो या तो जाति के नाम के अल्पसंख्यक हो, तो उन्हें क्या किया? आरक्षण बाहर से सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में भी कहा कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। ये आपके स्टेटमेंट से सवाल आ जाता है, कहेगा कि हम सिर्फ नकल करने वाले में से नहीं हैं। ये बात किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा? तो देखो, संविधान निर्माताओं ने दूसरे देश को संविधान को स्टडी तो किया, लेकिन हूबहू नहीं छापा, बल्कि उसमें जो अच्छी बातें थी उसी चीज़ों को अपनाया। उसी तरह अगर किसी इंसान को अगर आप देखते हो तो उसकी मतलब बुरी क्वालिटी को ना अपनाकर आपको उसकी पॉजिटिव क्वालिटी होती है, जो अच्छी बेस्ट क्वालिटी होती है, उसे आप अपना सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।